गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मीडियन। हमारी पिछली वीडियोस में हमने मीन का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज हम मीडियन स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं मीडियन से। मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो एक सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मीडियन जो होती है वो उस सीरीज़ की मिडल वाली वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए ये एक सीरीज़ है, सो इसके बीच वाली वैल्यू जो होगी यानी कि 7, ये क्या होगी? मीडियन की वैल्यू। मीडियन जो एक सीरीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसके एक पार्ट में, सीरीज़ के एक पार्ट में मीडियन की वैल्यू से छोटी वैल्यूज़ होती हैं और उस सीरीज़ के दूसरे पार्ट में मीडियन की वैल्यू से बड़ी वैल्यू होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर 7 मीडियन है तो इस पार्ट में मीडियन से पहले मीडियन की वैल्यू से छोटी वैल्यू आ गई और मीडियन की वैल्यू के बाद में उससे बड़ी वैल्यूज़ आएगी। नेक्स्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। There are 3 types of series: individual series, discrete series, continuous series. So median की कैलकुलेशन में 3 टाइप्स की सीरीज़ यूज़ होगी: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यू सीरीज़। ये वही सीरीज़ है जो हमने मीन के टॉपिक में की थी। इंडिविजुअल सीरीज़ कौन सी होती है? जिसमें हमें सिर्फ एक्स वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है। और डिस्क्रीट सीरीज़ कौन सी होती है? जिसमें हमें एक्स और एफ दोनों की वैल्यूज़ गिवन होती है। और कंटिन्यू सीरीज़ वो होती है जिसमें हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये दोनों गिवन होती है। आज हम इंडिविजुअल सीरीज़ करेंगे। Individual series. To find the value of median, in this case the terms are arranged in ascending or descending order first and then the middle term taken is called मीडियन। इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो हमें टर्म्स दी होती हैं स्टेटमेंट में, जो वैल्यूज़ दी गई होगी, उन वैल्यूज़ को जहाँ तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद जो मिडल टर्म होगी उस मिडल टर्म को हम क्या कहेंगे? मीडियन। 2 केसेस अराइज इन इंडिविजुअल टाइप ऑफ सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में 2 केसेस अराइज होते हैं। फर्स्ट कौन सा है? व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, कि अगर जो नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं अगर वो ऑड है। द टर्म्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म इज टेकन एज मीडियन। सो इस केस में सबसे पहले जो हमें टर्म्स दी गई हैं उनको असेंडिंग जहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2, और जितने नंबर वाली टर्म आएगी उस टर्म को हम क्या कहेंगे? मीडियन। सो इस केस में मीडियन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? n+1 डिवाइडेड बाय 2 वाला। अब हम इस केस से रिलेटेड एक सम सॉल्व करेंगे। सो स्टेटमेंट में कहा गया है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। सो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और नीचे कुछ टर्म्स दी गई हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इन टर्म्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने जा रही हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो सबसे पहले हम इन टर्म्स में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में आएगी सबसे बड़ी। लेकिन अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में आएगी सबसे छोटी। तो मैं इस सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने जा रही हूँ। तो अरेंज किया। नेक्स्ट अब हम n की वैल्यू लिखेंगे। n इंडिविजुअल सीरीज़ है तो इंडिविजुअल सीरीज़ में n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखते हैं कितनी टर्म्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो n की वैल्यू कितनी होगी? 11। हमारा केस भी क्या था ये? व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी? ऑड। तो 11 क्या है? ऑड वैल्यू। नेक्स्ट अब हम मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या था? साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। सो n की वैल्यू कितनी थी? 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 11 में 1 को प्लस किया तो आएगा 12, 12 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 6th टर्म। इट मीन्स जो हमने सीरीज़ में डेटा अरेंज किया है, असेंडिंग ऑर्डर में जो डेटा अरेंज किया है, उसके बाद देखेंगे उसमें से जो 6th नंबर की टर्म है वो कौन सी है। सो 6th नंबर पर टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 6। सो 6th नंबर पर कौन सी टर्म है? 37। सो साइज ऑफ 6th टर्म क्या हो गया? 37। इट मीन्स जो मीडियन की वैल्यू है वो कितनी है? 37। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो जैसे ये मीडियन की वैल्यू है तो इसने सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे? कि ये जो 37 की वैल्यू है मीडियन की, इस वैल्यू से ठीक इससे पहले जो मीडियन की
37 मीडियन की वैल्यू है, इससे पहले जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो मीडियन की वैल्यू से छोटी है। सब भी वैल्यू जो है मीडियन की वैल्यू से छोटी है, 37 से छोटी हैं। और इसके बाद 37 के बाद सभी वैल्यूज़ जो हैं 37 से बड़ी हैं, ठीक है। 37 से पहले भी कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5, इससे पहले भी 5 वैल्यू और इसके बाद भी 5 वैल्यू हैं। सो मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो एक सीरीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और एक पार्ट में मीडियन की वैल्यू से छोटी वैल्यू आती है और एक पार्ट में मीडियन की वैल्यू से बड़ी वैल्यूज़ आती हैं। अब हम इसका सेकंड केस करते हैं, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज़ इवन, कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो दी गई हैं वो इवन हो तो हम मीडियन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन दिस केस ऑल्सो the terms are arranged in ascending or descending order and then mean of two middle terms is taken as मीडियन। इस केस में भी हम सबसे पहले जो टर्म्स दी गई हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद उस सीरीज़ की जो दो मिडल टर्म्स होगी उन दोनों टर्म्स को हम प्लस करेंगे, यानी कि उनका मीन निकालेंगे। मीन निकालने का मतलब है उन दोनों टर्म्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, मीडियन। अब हम इस केस से रिलेटेड एक सम सॉल्व करेंगे। सो स्टेटमेंट में क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सो मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और स्टेटमेंट में हमें कुछ टर्म्स गिवन है। सबसे पहले हम इन टर्म्स को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग में। तो मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में क्या कौन सी आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू। अब हम n की वैल्यू लिखेंगे। n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n कितना है, 10। इवन केस है तो वैल्यू भी कितनी आ गई, इवन। नेक्स्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे n + 1 डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू कितनी है, 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2। पूरा सॉल्व किया, 11/2 आ गया। 11 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 5.5 टर्म। जब हमने पिछला केस किया था ऑड वाला केस तो वहाँ पर 6 टर्म आई थी, तो हमें सिंपली पता चल गया था कि जो 6 नंबर पे वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन होगी। लेकिन यहाँ पर जो आई है 5.5 टर्म आई है, ठीक है। इट मीन्स ना तो ये 5 है ना ये 6 है। 5.5 कहाँ आता है, 5 और 6 के बीच। तो अब हम इसका मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, 5th टर्म और 6th टर्म इन दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 5th नंबर पर कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5। 5th टर्म पर है 62 और 6th नंबर पर है 81। 62 और 81 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। प्लस करके और 2 से डिवाइड किया तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई, 71.5। अब इस केस में मीडियन को फाइंड आउट करने का एक और तरीका है, वो क्या है, सबसे पहले हम ये जो सेकंड मेथड है, मैं एक और मेथड आपको बताने जा रही हूँ। अगर टर्म्स इवन हो तो इवन केस में मीडियन को हम एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सेकंड केस में भी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद n की वैल्यू लिखेंगे 10। उसके बाद यहाँ तक तो सेम प्रोसीजर जाएगा। उसके बाद हम n + 1 डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला लगाएंगे। n की वैल्यू कितनी थी, 10, प्लस किया 1 से और 2 से डिवाइड किया तो सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 5.5। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आया 5.5 टर्म। सो ये जो 5 है यहाँ पर क्या बन जाएगी, 5th टर्म। 5 क्या बन जाएगा, 5th टर्म। प्लस 5 के बाद क्या है, 0.5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.5। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 6 टर्म कहाँ से आई, ये जो 5th टर्म लिखी थी इसके आगे वाली लिखेंगे 6 टर्म। 5th के आगे क्या आता है, 6। सो 5th के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6 टर्म माइनस 5th टर्म। ये जो यहाँ पर लिखी थी 5th टर्म वही यहाँ पर लिखेंगे 5th टर्म। अब 5th टर्म देखेंगे, जो डेटा अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में वहाँ पर देखेंगे 5th नंबर पर कौन सी वैल्यू थी, वहाँ पर थी 62। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 62 प्लस 0.5 एज इट इज़। 6th नंबर पर टर्म थी 81, वो लिखेंगे और 5th नंबर पर वापस क्या थी, 62। अब हम सबसे पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। 62 प्लस 0.5 एज इट इज़ लिखेंगे। 81 में से 62 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19। ये जो 0.5 की वैल्यू है ये ब्रैकेट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 0.5 19 के साथ क्या होगा,
मल्टीप्लाई, 0.5 को 19 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9.5। अब हम 62 और 9.5 को प्लस करेंगे तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 71.5। इस मेथड के साथ भी मीडियन की वैल्यू 71.5 ही आई थी और जो ऊपर हमने मेथड यूज़ किया था वहाँ पर भी मीडियन की वैल्यू 71.5 ही आई है। तो ये जो सेकंड मेथड है ये सिर्फ मीडियन की इंडिविजुअल सीरीज़ में इवन केस पर ही अप्लाई होगा, ऑड केस पर अप्लाई नहीं होगा। तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने इवन केस में इन दोनों मेथड में से किस मेथड को यूज़ करना है मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप किस मेथड को यूज़ करोगे, जो आपको इजी लगे आप उसी मेथड को यूज़ कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।